नमस्ते दोस्तों, संतुलन किचन में आप लोगों का स्वागत है। आहार को औषध के तौर पे कैसे यूज़ करना है, इस सीरीज़ में हम लोग आज बात करने वाले हैं मांस धातु के बारे में। मांस धातु मतलब मांसपेशियाँ, मतलब जिसको हम मसल्स बोलते हैं। इसको आयुर्वेद में तीसरी धातु के रूप में बताया गया है, मतलब रक्त के बाद मांस तैयार होता है। तो अभी हम लोगों को सभी को मालूम है कि मसल्स पूरे शरीर में सब जगह फैली हुई है, हमारी सब मूवमेंट्स करने के लिए, हमारे शरीर के अंदर के पचन वगैरह सब में मसल्स की मदद होती है। तो इसीलिए एक जो मुझे अभी जो समाज में मुझे लगता है कि लोगों को विचार करना चाहिए कि जब हम लोग जिम जाते हैं, बहुत बॉडी बिल्ड वगैरह करते हैं, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जब हम मसल्स का विचार कर रहे हैं तो केवल बाहर दिखने वाली जो मसल्स हैं वही हमारे शरीर में काम नहीं कर रही है। मैं अपनी पलकें भी झपका रही हूँ तो मसल्स ही काम कर रही है। मेरा दिल जब धड़कता है तो मेरी मसल्स ही काम कर रही है। मेरा खाना जब पचता है, बाहर जब पूरा मल निकलता है, तो उस सब के लिए मसल्स ही काम कर रही हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद जब मांसपेशी के बारे में बात करता है तो वो पूरे इस सब जो धातु है, पूरे जो सब टिश्यूज़ हैं, उन सब के बारे में बात कर रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर भी मांसाहार जो पुरुष है, मतलब जिसके अंदर मांस धातु अच्छे प्रकार से बनी हुई है, ऐसे व्यक्ति के क्या गुण आयुर्वेद कहता है? तो आयुर्वेद कहता है कि उनकी छाती, उनके कंधे, उनका जो पेट होता है वो अच्छा तना हुआ रहता है, बहुत अच्छे से भरा हुआ होता है। उन लोगों में ताकत बहुत होती है, पोलाइटनेस होती है, फटाफट किसी भी चीज़ पे चिढ़ते नहीं हैं, हर चीज़ में उनके पेशेंस बहुत रहता है, मतलब कुछ उनके सामने गलती हो भी जाए तो शांति से रहते हैं। तो इस तरह से मांस धातु शरीर में अच्छे प्रकार से होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये मांस धातु कम हो जाए तो शरीर में बहुत सारे दोष भी हमें दिखने लगते हैं, मतलब वज़न तो कम होता ही है पर ताकत भी कम हो जाती है, जो पेशेंस होता है नेचुरली वो कम हो जाता है उस इंसान का। और मैं जो अभी देखती हूँ कि लोग मसल्स बिल्डअप करने के लिए जिम तो बहुत जाते हैं पर खाने पीने का उतना ध्यान नहीं रखते, तो उसके कारण आयुर्वेद में बताया कि क्षय भी हो जाता है, मतलब शरीर में डीजनरेशन भी बहुत हो जाता है। इसीलिए मसल्स को प्रॉपर रखने के लिए खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, जो आज हम देखने वाले हैं। मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोग हैं वो अभी जो बाज़ार में प्रोटीन ड्रिंक्स मिलते हैं कि चलो बाबा प्रोटीन डाला दूध में और ले लिया, तो उससे तकलीफ़ें भी लोगों को मैं बहुत होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि ये नेचुरल नहीं होता है, ये बहुत सारे केमिकल से भरी हुई चीज़ होती है। तो दूध में डालकर लेते भी है तो उससे तकलीफ़ जो है आगे जाके बहुत होती है। तो एक और चीज़ इसी के साथ याद रखनी है कि खाइए पिए ढंग से, कोई भी गलत चीज़ जो है वो खाने में मत रखिए, और हर किसी के डोले ही बनने चाहिए, मतलब मसल्स एकदम बाहर फूगी हुई दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। मसल्स में ताकत होना जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए लीन रहेंगे, मतलब थोड़े से आप पतले भी होंगे पर मसल्स की ताकत भरपूर है, तो आप मांसाहार व्यक्ति जिसे बोलते हैं, मतलब जिसमें मांस धातु अच्छे से है, ऐसी कैटेगरी में ज़रूर आ पाएंगे। पहली रेसिपी एकदम सिंपल है, खजूर होता है घर में, उसको यूज़ करना है। खजूर जो हमें लेना है वो एकदम ऐसा सॉफ्ट और मांसल होता है ना, मतलब जिसमें बहुत सॉफ्टनेस हो, ऐसा ही लेना है, तो ही हमें वो मसल्स के लिए मदद कर सकेगा। और उसी के साथ लगेगा हमें सिंघाड़े का आटा, क्योंकि वो भी बहुत पौष्टिक होता है। विधि एकदम सिंपल है। खजूर के आप बारीक बारीक टुकड़े कर लीजिए, उसको हमें घी में भूनना है। घी में भूनने से जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, मतलब खजूर की और सिंघाड़े के आटे की, वो बढ़ जाती। नहीं तो ऐसे भी हम खजूर खा ही लेते हैं ना, पर अगर हम इसे घी में भूनेंगे तो नेचुरली इसका जो हमें फ़ायदा मसल्स के लिए चाहिए वो ज़्यादा मिलता है। ये भून जाने के बाद आप स्टोर करके भी ग्लास की बॉटल में रख सकते हैं 7-8 दिन के लिए। डेली लेना अच्छा होता है, और इसके बाद 1 कप भर के आप गर्म दूध ले लीजिएगा तो इसका फ़ायदा और बढ़ जाता है। इसी के साथ एप्रिकॉट मतलब खुबानी, जर्दालू, ये भी आप खाने में ज़रूर रखिएगा। बाकी के फल देखें तो जैसे एप्पल है, पेयर है, बनाना है, इस तरह के जिनमें गूदा अच्छा होता है और एकदम जिसको बोलते हैं ना घट गूदा होता है, उस प्रकार के जो फल है वो भी आपको मांसपेशियों के लिए मदद करते हैं। दूसरी इजी रेसिपी हम बनाने वाले हैं छोले के साथ। अभी छोले एकदम इजी है कि रात को सोक कर लेना है, सुबह उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसको बघार देनी है। बघार देने से उसका पचन जो है वो इजी हो जाता है। छोले जो होते हैं वो मसल्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं,
तो अगर वो पच जाए तो बात ही क्या है, पर अगर आपकी पाचन शक्ति कम है या बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए हमें मांस धातु पोषक कुछ चीज़ देनी हो, तो छोले को हम रिप्लेस कर सकते हैं सिंग दाना से, मतलब जो मूंगफली के दाने होते हैं। मूंगफली के दाने रात भर भिगोने की ज़रूरत नहीं है, उनको केवल आप 1-1.5 घंटा भिगोइए और फिर उसके बाद की तो प्रोसेस सेम ही है। अभी जो रेसिपी देख रहे हैं वो एकदम इजी और बहुत ट्रेडिशनल है। इसको बोला जाता है सत्तू। सत्तू का स्वाद जो होता है वो लोगों को बहुत बार पसंद भी आता है और कई बार नहीं पसंद आता है, इसलिए अभी की जनरेशन के हिसाब से मैंने सत्तू की ट्रेडिशनल रेसिपी में थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें होती है चने की दाल, इसमें होता है गेहूँ और इसमें होता है जौ। तीनों ही चीज़ें जो हैं उनका कॉम्बिनेशन अगर प्रॉपरली हो जाए तो उसका पचन होकर मसल बिल्डिंग में बहुत ही फ़ायदा होता है। इसको करने के लिए हमें तीनों चीज़ों को लोहे की कढ़ाई में एक एक कर सेक लेना है। सेकने के बाद प्रॉपरली हमें उसे जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें से उसका आटा तैयार कर लेना है। और आटा तैयार करने के बाद जिसको मीठी रेसिपी पसंद है वो मीठी फॉलो कर सकता है और जिसे नमकीन रेसिपी पसंद है वो नमकीन फॉलो कर सकता है। थोड़े से घी में सत्तू लेकर पहले सेक लीजिए। सेकने के बाद अभी उसमें डालिए गरम दूध, ठंडा दूध बिल्कुल भी मत डालिएगा। और उसके बाद हमें ऐड करना है स्वाद के अनुसार गुड़। नमकीन सत्तू के लिए घी गरम करेंगे, उसमें डालेंगे हरी मिर्च और उसके बाद सत्तू का आटा डाल के उसको थोड़ा सा सेक लेंगे और उसमें डालेंगे हम गरम पानी। पकने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार और उसमें डालेंगे जस्ट गैस से उतारने के पहले उसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार छाछ। छाछ जो है वो फ्रेश बनाई हुई होनी चाहिए क्योंकि इससे भी सत्तू पचने में हमें मदद होती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि नेचुरल चीज़ों से हम कैसे हमारे शरीर को मदद कर सकते हैं। कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें केमिकल चीज़ें लेने की। और उसी के साथ ये सब वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं, तो वेजिटेरियन चीज़ों से मसल बिल्डिंग नहीं हो सकता है, ये भी गलतफहमी बिल्कुल दिल से निकाल दीजिए। पर हाँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप रेगुलर बेसिस पे नॉन वेज खाते हैं, तो मसल बिल्डिंग के वक्त स्पेशली डायरेक्टली नॉनवेज खाने की बजाय आयुर्वेद में बताया गया कि मांस रस लेना, मतलब जो सूप नॉनवेज होता है उसका लेने का ज़्यादा फ़ायदा होता है। और उसमें भी अजा मांस, मतलब जो बकरे का मांस होता है, उससे मसल्स को ज़्यादा मदद मिलती है। तो इस तरह से आपकी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें आपके आहार में रखकर अपनी जो मांस धातु है उसको ताकतवर ज़रूर बनाइएगा। तो जुड़े रहिए अपनी सेहत के लिए अपने इस चैनल के साथ।